उम्मीद करते हैं आप इसको देख के जरूर जाइएगा और आने वाले कोई भी एग्जाम्स आप दीजिएगा उसमें आपका क्वेश्चन अगर इस सेक्शन से आए तो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन, जो अभी एग्जाम में ट्रेंडिंग चल रहा है। आज हम लोग उसी को पढ़ने वाले। सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और एकदम खूब पठन पाठन में लगे होंगे। तो दोस्त मेरे, आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन, जो अभी एग्जाम में ट्रेंडिंग चल रहा है। आज हम लोग उसी को पढ़ने वाले और खास करके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें आप अमीबा, प्लाज्मोडियम, प्लानेरिया, स्पाइरोगायरा, इस सबको सुनते ही आप सोचते हैं क्वेश्चन को स्किप कर दें। तो अब आपको क्वेश्चन स्किप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ध्यान से समझिएगा, जिसने कभी नहीं पढ़ा है वो भी समझ पाएगा। ध्यान से समझिएगा। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? प्रजनन, प्रजनन जरूरी है दोस्त मेरे। अगर प्रजनन नहीं होगा तो जीवन का अस्तित्व नहीं बचेगा। अगर प्रजनन नहीं हो तो जीवन का अस्तित्व नहीं बचेगा। मान लीजिए मेरे माँ पिताजी थे और हमें प्रजनन करके पैदा किया गया, आपको प्रजनन करके पैदा किया गया, तो अगला वंश जो है आगे बढ़ा। ऐसे ही कोई एक जंतु है, कोई एक पौधा है, अगर उसका अगला जीव ना आए तो उस जीव का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो दोस्त मेरे, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है कि बताइए कि जीवन के अस्तित्व के लिए क्या जरूरी है? तो कहेंगे दोस्त मेरे, जीवन के अस्तित्व के लिए जरूरी है प्रजनन। कहते हैं प्रजनन, अपने समान जीव बनाना। कुत्ता कुत्ता को जन्म देगा, बिल्ली बिल्ली को जन्म देगा, आदमी आदमी को जन्म देगा, तो अपने समान जीव बनाएगा। और जीवों के अस्तित्व के लिए यह जरूरी है। जीवों के अस्तित्व के लिए दोस्त मेरे प्रजनन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दो चीजें हैं, अपने समान जीव बनाएगा और जीवों के अस्तित्व के लिए जरूरी है। अब आते हैं, प्रजनन दो प्रकार का होता है, एक अलैंगिक और दूसरा लैंगिक। ये दो प्रकार के प्रजनन होते हैं। और 100 बार एनसीईआरटी में एकदम क्लियरली पूछा है कि विविधता किसमें पाई जाती है। तो विविधता की अगर हम बात करें दोस्त मेरे, विविधता जो है वो सबसे ज्यादा लैंगिक प्रजनन में पाई जाती है। विविधता जो है वो लैंगिक प्रजनन में पाई जाती है। प्रजनन दो प्रकार का, अलैंगिक और लैंगिक। अब आप सोच रहे होंगे कि लैंगिक में लिंग के द्वारा हो रहा होगा, अलैंगिक में लिंग के बिना हो रहा होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप पौधों में भी लैंगिक जनन होता है, पौधों में भी लैंगिक जनन होता है। तो क्या पौधों के पास लिंग है? पौधों के पास लिंग नहीं है। तो लिंग के रहेगा तभी लैंगिक होगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्या मामला है, इसी को समझना पड़ेगा। हाँ, वो अलग बात है कि लैंगिक जनन हम लोगों में होता है और हमारे पास, आपके पास लिंग के द्वारा जनन आप देखते हैं या सुनते हैं, तो ये लैंगिक आपको लगता है कि लिंग के द्वारा हो रहा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। पौधों के पास कोई लिंग नहीं है, फिर भी वहां लैंगिक जनन होता है। वहां अलैंगिक भी होता है, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ध्यान से समझिएगा कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो खास करके इस वीडियो में हम लोग अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। सूक्ष्मजीव में और कुछ पौधों में अलैंगिक जनन होता है, और लैंगिक जनन जो होता है वो मनुष्य में और कुछ पौधों में होता है, तो जंतुओं में होता है। तो इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। ध्यान से समझिएगा। अगर 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 पौधों और जंतुओं में ये जो होता है वो लैंगिक जनन होता है, वैसे सूक्ष्मजीव और पादपों में अलैंगिक जनन होता है। तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं कि अलैंगिक जनन क्या है। इस में हम लोग अलैंगिक जनन को ही पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन अलग अलग प्रकार का होता है। हमने पहले ही कहा अलैंगिक जनन क्या है। तो अलैंगिक जनन में केवल एक जीव भाग लेगा, उसे अलैंगिक जनन कहेंगे। अकेले कोई जनन कर ले। अच्छा, कभी ये सुने अकेले एक आदमी ने बच्चा पैदा कर दिया? ये नहीं हो सकता। अकेले एक औरत ने बच्चा पैदा कर दिया? ये कभी नहीं हो सकता। लेकिन अगर ऐसा हो कि एक ही जीव बच्चा पैदा कर दे, उसे हम लोग कहते हैं अलैंगिक जनन। क्लियर है? जिसमें एक जीव, मात्र एक जीव अकेले बच्चा पैदा कर दे उसे, या दूसरा जीव अपने समान जीव पैदा कर दे, उसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। जिसमें पहला है फीजन विधि, विखंडन विधि। अब विखंडन विधि में आप आइएगा तो दो प्रकार का विखंडन है। एक है द्विविखंडन। द्विविखंडन में अमीबा में होता है। द्विविखंडन किसमें होता है दोस्त मेरे? अमीबा में। अमीबा में कैसे होता है? ये जो अमीबा आप देख रहे हैं, इसका अमीबा का केंद्रक दो भागों में बंटता है और साइटोकाइनेसिस विधि द्वारा ये दो जीवों का निर्माण कर लेते हैं। ये अकेले, हम बोले अगर अलैंगिक जनन हो रहा है तो अलैंगिक जनन में एक ही जीव भाग लेगा। तो देखो ये अकेले है और अकेले ये दो भाग में टूट जाएगा, और टूट जाएगा यानी विखंडन हो जाएगा। विखंडन हो जाएगा, और खास करके विखंडन का प्रकार द्विविखंडन, यानी दो भाग में टूट जाएगा और दो जीव बन जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं अलैंगिक। देखो ना, अकेले टूट गया ना, तो अलैंगिक। यानी अमीबा में कहेगा क्या होता है? कहेंगे द्विविखंडन। फिर एक होता है विखंडन का ही दूसरा प्रकार है बहुविखंडन। अब बहुविखंडन की अगर बात करोगे, ये प्लाज्मोडियम में होता है। किसमें होता है दोस्त मेरे? प्लाज्मोडियम में। देखो इसमें तो द्वि भाग में टूटता है, इसमें द्विविखंडन में। इसमें देखो बहुत सारे भाग में टूट जाता है, तो इसीलिए कहते हैं प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होता है। ध्यान से समझिएगा। हमने कहा अलैंगिक जनन, एक ही भाग लेगा जीव। जैसे हम लोग लैंगिक जनन करते हैं, एक मेल एक फीमेल, हम लोग लैंगिक जनन कर रहे हैं तो उसमें एक मेल और एक फीमेल भाग लेगा। इसमें एक ही भाग लेगा।
इसमें जो है एक ही जीव भाग लेगा। तो देखो इसमें विखंडन पहला है, विखंडन में द्विविखंडन अमीबा के साथ होता है, और इसमें एक ही जीव भाग लेता है, यही दो भाग में टूटता है। यहां बहुविखंडन प्लाज्मोडियम के साथ होता है, एक ही जीव रहता है लेकिन बहुत सारा, इसमें दो ही विखंडन होता है, दो भाग में बंटता है। इसमें यह बहुत सारा विखंडन हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं बहुविखंडन। आपको कहेगा बताइए प्लाज्मोडियम और अमीबा में क्या होता है? विखंडन। कहेगा अमीबा में कहेंगे द्विविखंडन, कहेगा प्लाज्मोडियम में कहेंगे बहुविखंडन। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक प्रक्रिया है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट का मतलब होता है टूटना। तो फिर यहां एक ही जीव टूट रहा होगा, चूंकि अलैंगिक प्रजनन है तो फ्रेगमेंटेशन में टूटता है। देखो स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा देखो क्या होता है, ये टूट जाता है। इसमें ये जो आप देख रहे हैं ना, ये यहां से टूट के अलग हो जाएगा, ये एक जीव बना देगा समान, ये एक जीव बना देगा समान, फिर ये एक जीव बना देगा समान। तो ये स्पाइरोगायरा में खंडन। अब देखो विखंडन और खंडन अलग अलग है। विखंडन में ये फिक्स नहीं होता है कि कहां से टूटेगा, लेकिन खंडन में ये फिक्स होता है कि कहां से टूटेगा। तो दोस्त मेरे इसमें सेक्शनल कट लगता है। इसमें देखो यहां सेक्शन बना हुआ है, इस सेक्शनल कट लगता है, इसमें ऐसा नहीं होता है। ये डिफरेंस है विखंडन और खंडन। विखंडन जो होता है ये टूट जाता है, इसमें कोई फिक्स नहीं होता है कहां से टूटेगा, लेकिन खंडन में फिक्स होता है, दैट इज स्पाइरोगायरा। अब चलते हैं दोस्त मेरे अगले पर, मुकुलन। जब सबसे फेमस है और खूब एग्जाम में अभी पूछ रहा है, मुकुलन में हाइड्रा और ईस्ट आता है। अब ध्यान दीजिएगा कैसे होता है हाइड्रा और ईस्ट में। हाइड्रा में देखो ये बर्ड्स निकलते हैं, ये पहले हाइड्रा में ये बर्ड्स निकलती है, ये बर्ड्स बड़ा होता है और टूट के गिर जाता है और नए जीव का निर्माण कर देता है। ईस्ट में भी देखो वही मामला है, ये बर्ड्स निकला, ये बड़ा हो गया, बड़ा होकर नए जीव का निर्माण कर दिया। तो कहेगा हाइड्रा और ईस्ट में क्या होता है? मुकुलन होता है। वही समझ लो कि एक कली निकलती है, वो धीरे धीरे बड़ी हो जाती है, बड़ी होकर एक नए जीव का निर्माण कर देती है। तो कहेगा भैया हाइड्रा और ईस्ट में क्या होता है? मुकुलन। तो देखो तो यहां भी दो जीव नहीं है ना, है ये अकेले जो है ये बड़ा होकर यहां गिरा, ये भी अकेले बड़ा होकर यहां गिरा, एक ही है, अलैंगिक प्रजनन है। अब आ जाओ अगले पर, दैट इज बीजाणु निर्माण, स्पोर फॉर्मेशन। अब ध्यान से देखना, ये राइजोपस और कवक में होता है। इसमें क्या होता है? ये छोटा छोटा स्पोर्स जो आप देख रहे हैं ना, इसी से नए जीव का निर्माण होता है, और ये इसके अंदर बंद रहता है। स्पोरेंजियम के अंदर छोटे छोटे स्पोर्स बंद रहते हैं, और ये जब नीचे गिरते हैं तो नए जीव का निर्माण कर देता है। इसमें भी देखो ये अकेले भाग लेता है, इसलिए अलैंगिक है। बीजाणु निर्माण, स्पोर फॉर्मेशन राइजोपस और किसके साथ होता है? कवक के साथ होता है। अगला अगर हम देखें दोस्त मेरे, कायिक जनन। कायिक जनन दो प्रकार का होता है, एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल। नेचुरल जो अपने हो जाएगा, आर्टिफिशियल में जो हम लोग काट के करते हैं ना, कभी देखियो कायिक जनन पहले समझ लो क्या है। गुलाब, आलू, गन्ना, अदरक, मनी प्लांट। कभी किसी के घर से मनी प्लांट लाए हो? मनी प्लांट का एगो तना हम लोग काट के ले आते हैं, लगा देते हैं, लग जाता है। गुलाब का एगो काट के ले आते हैं डंठल, लगा देते हैं, लग जाता है। वैसे ही हल्दी में भी है ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम। उसके बाद ये ब्रायोफाइलम में अब गुलाब, आलू, गन्ना, अदरक, मनी प्लांट, हल्दी और ब्रायोफाइलम। इसमें आप जब देखिएगा तो इसका एक तना आप काट के ले आइए, ये तना यहां से काटिए, काट के लाके लगा दीजिए, लग जाता है। खास करके गुलाब तो खूब लगाए होंगे आप लोग। आप मनी प्लांट भी किसी के यहां से काट के ले आइए, अल्लाह के लगा दीजिए, खट से लग जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं कायिक जनन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये नेचुरल भी होता है और आर्टिफिशियल भी होता है। आर्टिफिशियल में बहुत सारा है, ग्राफ्टिंग है, लेयरिंग है, कटिंग है। ये तीन प्रकार का होता है। एक होता है ग्राफ्टिंग, एक होता है लेयरिंग, एक होता है कटिंग। ये तीन प्रकार का होता है। ग्राफ्टिंग, ग्राफ्ट करते हैं हम लोग, दो तना को आपस में बांध देते हैं। लेयरिंग में कोई एक तना जो लटक रहा है उसको मिट्टी से ढक दीजिएगा, उसमें जड़ आ जाएगा। और कटिंग, तो ये कटिंग है गुलाब का। ये तीन प्रकार का होता है। तो ये हो गया आर्टिफिशियल, नेचुरल तो नेचुरल हो गया। उसके बाद आ जाओ पुनर्जनन, खूब पढ़े होंगे। पुनर्जनन मतलब काट दिया फिर से पैदा हो गया। देखो कैसे, प्लेनेरिया और हाइड्रा में भी होता है, अब प्लेनेरिया में भी होता है। इसको काट दीजिए, हाइड्रा को, प्लेनेरिया को आप यहां से काट दीजिएगा, तो इसको मान लीजिए आप काट दिए तो ये भी एक जीव बन जाएगा। ये जो काटे हैं छोटका, यो एगो जीव बन गया। तो कट लगाए ना। अब आप कहिएगा गुरुजी हाइड्रा में रीजनरेशन भी होता है, मुकुलन भी होता है। जी दोनों होता है। आप छिपकली देखे हैं, छिपकली का पुछड़ी आप काट दीजिए, छिपकली का पुछड़ी काट दीजिए, फिर से छिपकली आ जाता है ना, लेकिन नया जीव नहीं बनता है, इसलिए वो अलैंगिक प्रजनन का हिस्सा नहीं है। उसी तरीके से यहां होता है, इसको आप काट दिए नया पौधा बन जाएगा फिर से। इसको हम लोग कहते हैं पुनर्जनन। आप कहिएगा सर हाइड्रा में अगर मारेंगे तो क्या मारेंगे? हाइड्रा में मुकुलन मारिएगा, उसमें मुकुलन विधि द्वारा ही जनन होता है। ये तब होगा जब उसको हम काटेंगे, ठीक है। जनरली नेचुरली उसमें मुकुलन विधि द्वारा ही जनन होता है। अब चलते हैं दोस्त मेरे अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में डिफरेंस क्या है, ध्यान से देखिएगा। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में क्या डिफरेंस है? अलैंगिक जनन में हम बोले एक ही जीव भाग लेगा, इसमें दो जीव नर और मादा दो को भाग लेगा, मेल और फीमेल। तो देखो इसमें आपको पता है मेल और फीमेल, मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम मिलता है तो निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जिसके फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है, फिर एम्ब्रियो बनता है हम लोगों में।
हम लोगों में यानी फीमेल में, जो मनुष्य में जो फीमेल होती है उसमें मेल का स्पर्म और ये फीमेल का एग दोनों मिलता है तो इसको निषेचन कहते हैं। निषेचन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण बनता है, भ्रूण के बाद बच्चा बनता है। ये क्रिया लैंगिक में होती है, लेकिन क्या ये क्रिया इसमें होती है? नहीं होती है। निषेचन की क्रिया अलैंगिक में कैसे होगी? निषेचन के लिए मेल फीमेल दो को चाहिए, यहां भैया होवे नहीं करता। अलैंगिक में हम बोले एक को जीव भाग लेता। अभी देखे नहीं कैसे अमीबा जो है अपने में टूट गया, प्लेनेरिया अपने में टूट गया, हाइड्रा अपने में टूट गया, तो एक ही जीव भाग लेता है, इसलिए यहां निषेचन नहीं होता है अलैंगिक में। इसमें एक जीव भाग लेता है अलैंगिक में, और लैंगिक में दो जीव भाग लेता है। अब यहां आ जाइए, अलैंगिक और लैंगिक के में अगर हम बात करें, इसमें भ्रूण नहीं होता, अभी तुरंत बोले, लेकिन लैंगिक में भ्रूण होता है। इसमें भ्रूण होता है, देखो जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फिटस, फिटस से बेबी बन जाएगा लैंगिक में, लेकिन इसमें नहीं होगा। इसमें युग्मक नहीं होता है, देखो, लेकिन यहां होता है। यहां ये जाइगोट का निर्माण करते हैं, इसमें युग्मक होते हैं। इसमें जब एग और स्पर्म मिलता है तो जाइगोट का निर्माण। तो दोस्त मेरे कहने का मतलब यह हुआ, अलैंगिक में अगर हम बात करें, देखो हम लोगों में जनन दर बहुत धीमा होता है। 9 महीना, किसी का 6 महीना, किसी का 4 महीना, किसी का 5 महीना, लेकिन इसमें अलैंगिक में जनन दर बहुत तेज होता है। इसमें देखो ना, हाथी ले लोगे 22 महीना लगाता है वो बच्चा पैदा करने में। हाथी कितना महीना लगाता है? 22 महीना लगाता है बच्चा पैदा करने में। और ये जो है इसमें जनन दर अलैंगिक में बहुत तेज होता है। अब ध्यान से समझ लो, एक बार हम समरी कर देते हैं और एकदम आराम से आप समझ लीजिएगा, बहुत मुश्किल नहीं है। हमने कहा रिप्रोडक्शन जरूरी है, रिप्रोडक्शन जरूरी है। क्यों जरूरी है? जनन, जनन जरूरी है क्योंकि अस्तित्व को बचाना है, अस्तित्व को बचाना है, अस्तित्व को बचाना है तो जनन जरूरी है। अगर आप अस्तित्व को बचाना चाहते हैं तो जनन जरूरी है। दूसरा, समान जीव पैदा होने के लिए, समान जीव पैदा करने के लिए जनन जरूरी है। अब जनन दो प्रकार का होता है, एक अलैंगिक होता है, एक अलैंगिक होता है, और दूसरा लैंगिक होता है। एक अलैंगिक होता है, दूसरा लैंगिक होता है। अलैंगिक जनन में एक जीव भाग लेता है अकेले, जैसे अमीबा अकेले 2 भाग में बट जाता है और 2 जीव का निर्माण करता है। इसमें 2 जीव भाग लेता है, 2 जीव भाग लेता है। इसमें आओगे, इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती। इसमें निषेचन कैसे होगा? मेल फीमेल तो है नहीं, अकेले है। इसमें निषेचन की क्रिया होती है, इसमें निषेचन की क्रिया होती है। इसमें जाइगोट भी बनता है, जाइगोट भी बनता है इसमें, लेकिन जाइगोट का कोई निर्माण नहीं होता है, जाइगोट का कोई निर्माण नहीं होता। कहेगा बताइए, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए हाइड्रा में क्या होता है? कहेंगे मुकुलन होता है। हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन होता है। वैसे अमीबा में क्या होता है? द्विविखंडन होता है। अमीबा में क्या होता है? अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं। अमीबा में क्या होता है दोस्त मेरे? अमीबा में द्विविखंडन होता है। और अमीबा में अगर आप जाइएगा तो द्विविखंडन होता है। बहुविखंडन की बात करोगे, बहुविखंडन की बात करोगे, बहुविखंडन प्लाज्मोडियम में होता है, बहुत सारा विखंडन हो जाता है। वैसे ही खंडन, फ्रेगमेंटेशन स्पाइरोगायरा में होता है, एक निश्चित खंड टूटता है और एक ही तब नए जीव का निर्माण होता है। मुकुलन हाइड्रा और ईस्ट में होता है। देखो ये बर्ड्स बनते हैं, ये बर्ड्स टूटकर नया जीव का निर्माण करता है। इसमें भी ये बर्ड्स बनता है, नया जीव का निर्माण करता है। बीजाणु निर्माण, स्पोर फॉर्मेशन राइजोपस में होता है, कवक में होता है। इसमें स्पोर होता है छोटा छोटा, जो स्पोरेंजियम में बंद रहता है और वो निकलता है, नया जीव बनाता है। फिर कायिक जनन, कायिक जनन नेचुरल भी होता है, आर्टिफिशियल भी होता है। जो काट के हम लोग लगाते हैं, गुलाब में, आलू में, हल्दी में, ब्रायोफाइलम में, अदरक में काट कर हम लोग लगाते हैं। फिर आप पुनर्जनन, पुनर्जनन भैया काट दोगे, फिर नया जीव, जैसे छिपकली का पुनर्जन्म ले लेता है, मेनली प्लानेरिया और हाइड्रा में, लेकिन मेनली किसमें? प्लानेरिया में होता है। उसके बाद आ जाओ अलैंगिक जनन, निषेचन होता है, नहीं होता है। लैंगिक में निषेचन की क्रिया होती है, इसमें एक जीव, उसमें 2 जीव। अलैंगिक जनन की अगर हम बात करें, इसमें भ्रूण नहीं होता है, और इसमें तो भैया भ्रूण होता है। और हम लोगों में लैंगिक जनन होता है, हम लोगों में भ्रूण होता है। इसमें युग्मनज नहीं होता है, लेकिन देखो इसमें तो युग्मनज होता है, ये स्पर्म ओवम मिलता है तो युग्मनज का निर्माण करता है। इसमें जनन की दर तेज होती है, लेकिन भैया हम लोगों में देखो जनन की दर बहुत ही धीमी होती है। हाथी को तो 2-2 साल लग जाते हैं। उम्मीद करते हैं आप इसको देख के जरूर जाइएगा, और आने वाले कोई भी एग्जाम आप दीजिएगा उसमें आपका क्वेश्चन अगर इस सेक्शन से आए तो ना छूटे। इसका पीडीएफ भी नीचे लिंक में हम दे दिए हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार।